सुप्रभात बच्चों। तो पहले मॉड्यूल में आपने पढ़ा कि जब कारावस्की को $300 वाला लिफाफा मिलता है तो वह एकदम से सोच में पड़ जाता है कि वह क्या करे। उस समय कारावस्की को रुपयों की सख्त ज़रूरत भी थी। मन में कुछ ऐसा वैसा ख्याल आते ही उसने सिर झटका। उसके भीतर जैसे कोई बोल उठा, अरे कारावस्की, पहले ही पता नहीं किन कुकर्मों की सजा पा रहा है। एक और कुकर्म करके क्यों पाप का भागी बनता है? तू इंसान है और उस नाते तेरा कुछ फ़र्ज़ भी है। उसने तत्काल बैंक के अधिकारी को वह लिफाफा सौंप दिया और कहा कि कृपया पता करके इसे इसके मालिक तक पहुंचा दीजिए। घर लौटते हुए उसका मन बड़ा आनंदित हो रहा था। उसने सोचा, यदि मैंने लिफाफा रख लिया होता तो मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती। शायद भगवान ने मेरी परीक्षा ली थी। वह साल कारावस्की के लिए बड़े मुश्किलों वाला था। उसके पिता चल बसे थे, उनकी पत्नी भी छोड़ कर चली गई। उसका बायां पैर तो पहले ही कट गया था और बढ़ते मधुमेह के कारण दाहिने पैर के कटने की भी नौबत आ गई थी। वह संयोग था, तभी अनायास उसे $80 मिल गए। यह रकम उस व्यक्ति ने भेजी थी जिसका $300 का लिफाफा उसने बैंक के अधिकारी को सौंप दिया था। उसी ने अपनी कृतज्ञता जतलाते हुए $80 पुरस्कार स्वरूप भेजे थे और स्थानीय समाचार पत्र में उस घटना का विस्तृत विवरण भी दे दिया था। शायद उसे पढ़कर ही लिल मिलर ने उसका चुनाव किया था। संसार में भले आदमियों की कमी नहीं है, उसने सोचा। चलचित्र की भांति यह सब कुछ कारावस्की की आंखों के आगे घूम गया। वह खोया खोया सा बैठा था, फिर आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। लिल मिलर उसकी अवस्था देखकर द्रवित हो उठी। कारावस्की के चेहरे पर निराली मासूमियत थी। कुछ देर बाद और रुककर उसे धन्यवाद देकर मिलर चली गई, मानो अभी उसका मन नहीं भरा हो। वह दोबारा कारावस्की के पास पहुंची। इस बार उसके लिए एक स्वेटर, एक कमीज़, लॉटरी की कुछ टिकटें और $500 लेकर आई थी। भावना से अभिभूत हो बोली, मेरे प्यारे भाई, यह छोटी सी भेंट है, भगवान तुम्हें बहुत कुछ देंगे। कारावस्की के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसने इंसान के नाते जो कुछ किया था वह इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा। तो बच्चों, आज हमने इस कहानी के माध्यम से सीखा कि जो स्वार्थ में अंधे नहीं होते और प्रलोभनों के आगे नहीं झुकते, भगवान सदा उनका साथ देते हैं। अर्थात हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। धन्यवाद।